चलो नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, 10वां चैप्टर, हेरन्स फॉर्मूला। अच्छा, हेरन्स फॉर्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ी बता सकते हो? पहले तो ये मैं बता दूं कि हेरन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल किसी भी ट्रायंगल का एरिया ढूंढने के लिए होता है। तो इस फॉर्मूला की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि सर जब हमारे पास हाइट ना हो तो। वेरी नाइस। जब भी किसी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ना दिया गया हो, हाइट ना दी गई हो, तब उस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो सिर्फ और सिर्फ उसकी बाजुओं के आधार पे, उसके साइड्स के, उसके एजेस पे आधार पे, तब जाके ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, इसको हेरन नाम के मैथमेटिशियन ने ढूंढा था, इसीलिए इस फॉर्मूला को हम क्या कहेंगे? हेरन्स फॉर्मूला। हेरन्स फॉर्मूला है एरिया फॉर एनी ट्रायंगल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ पे एस है सेमी पेरीमीटर, सेमी यानी कि आधा, पेरीमीटर यानी कि चौकीदारी, आपको पता ही है। तो पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 इज नोन एज सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्राइंगल जो भी दिया गया होगा, अगर इक्विलेटरल है तो 3l, आइसोसेलेस है तो 2a प्लस बी, और अगर तीनों अलग है तो a प्लस बी प्लस सी। इस फॉर्मूला से आप कोई भी ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हो। पर इतना हमने किया ही है, तो वो फॉर्मूला बताओ जो ट्रेडिशनली आप इस्तेमाल करते थे। 1/2 बेस इंटू हाइट। पर यहाँ पे हाइट हो तब जाके वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी एक फॉर्मूला था, रूट वाला, रूट 3/4 a स्क्वायर। उसी तरीके से आइसोसेलेस का भी एक फॉर्मूला है, उसको हम समझेंगे। पहले इतना लिख लो। हाँ हाँ, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1। तुम नहीं थे, तुम भी नहीं थे, ये 3 थे, तो उन्होंने शर्मा जी वर्मा जी सब कर लिया। पर ये चैप्टर में है ही नहीं कुछ, एक ही फॉर्मूला से पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाता है। तो चलो, हमारे पास है एग्जाम्पल 1, जिसमें मुझे एक ट्राइंगल दिया गया है ABC। अभी तुम लोगों को एक चीज याद रखनी है कि A की सामने वाली साइड है स्मॉल a, B के सामने वाली साइड है स्मॉल b, और C के सामने वाली साइड है स्मॉल c। तो A के सामने वाली साइड स्मॉल a, B के सामने वाली साइड, C के सामने वाली साइड। पर अगर तुम ध्यान दो तो A और B तुम्हारे पास है, C नहीं है। पर एक और चीज है जो हमें उम्मीद नहीं थी, 32 सेंटीमीटर, और वो है क्या? पेरीमीटर। तो जो हाजिर वो, तो उसी को अगर मैं इस्तेमाल कर लूं तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि a प्लस b प्लस c। पेरीमीटर कितना है? 32 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू a कितना है? a इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, b इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, c ढूंढना है। सो 32 इज इक्वल्स टू 11 प्लस 8, 19 प्लस c। साइड चेंज कर लूं? 32 माइनस 19। हाँ, तो 19 प्लस c इज इक्वल्स टू 32। 19 को अगर मैं सामने भेज दूं तो c इज इक्वल्स टू 32 माइनस 19, सो c इज इक्वल्स टू 20 माइनस करके एक ऐड कर दो, वो भी तो हो सकता है। देखो, 20 माइनस करना आसान है, 19 माइनस करना मुश्किल है। तो आप एक एक्स्ट्रा माइनस कर रहे हो, तो जो जवाब आए उसमें ऐड वापस कर दो एक। हाँ, तो देखो 32 माइनस 20 करो, 12, राइट। आपने एक एक्स्ट्रा माइनस किया तो एक प्लस करना पड़ेगा, 13। तो इस तरीके से मेंटल मैथ्स जल्दी कर सकते हो। तो c इज इक्वल्स टू कितना आ गया? c इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। अभी ए बी सी हमारे पास है, पेरीमीटर हमारे पास है, और एक चीज चाहिए जो फॉर्मूला में जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? नाउ सेमी पेरीमीटर s इज इक्वल्स टू p डिवाइड बाई 2। पेरीमीटर हमारे पास है 32 सेंटीमीटर, 16 डिवाइड बाई 2, सो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। इसको एक नंबर अगर आप दे रहे हो तो इसको 2 नंबर दे दीजिए। अब क्या करो? अंडर रूट मतलब हेरन्स फॉर्मूला यूज करो,
नाउ बाय यूजिंग Heron's formula, एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। अभी देखो, एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल पूरा ना लिखना हो तो ऐसे ट्रायंगल और एली लिखोगे तो भी सेम ही मतलब होता है, तो भी सेम मतलब है, चलेगा, दौड़ेगा, मेथड ही है। ठीक है, तो एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अभी सारी वैल्यू जो आपके पास है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। एस यानी कि 16 माइनस 8, फिर 16 माइनस 11, 16 माइनस 30। अभी इसको सिंप्लीफिकेशन करें बोर्ड मास के रूल के हिसाब से तो 16 तो वैसे का वैसा ही रहेगा। 16 माइनस 8 इज 8, 16 माइनस 11 इज 5, 16 माइनस 13 इज 3। अभी बच्चे हमेशा क्या करते हैं पता है? जोड़ते हैं और बाद में उसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। हम स्मार्ट है, हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तो 16 को प्राइम नंबर्स में तोड़ो और तोड़ो, सिर्फ प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। 2 4 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 8 को तोड़ो, 2 2 2, 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो 5, और 3 भी ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो 3। अभी इस स्क्वायर रूट नामक झेल में से 2 कैदी अगर निकले तो एक ही कैदी बाहर पहुंचेगा, एक कैदी की बलि चढ़ जाएगी। हाँ, मतलब 2 निकल रहे हैं तो एक कैदी की बलि निकल जाएगी। चलो, यहाँ पे 2 कैदी हैं, यहाँ पे भी 2 कैदी हैं, यहाँ पे भी 2 कैदी हैं। अकेले कैदी बाहर नहीं निकल सकते। तो चलो, इन दोनों में से एक ही बाहर निकलेगा। 3 कैदी बाहर निकल। हाँ, कौन से? 2 2 2। तो यहां से 2 बाहर निकला, यहां से 2 बाहर निकला, यहां से 2 बाहर निकला। झेल के अंदर अभी भी कौन फंसा है? 2 5 3 2 5 3। 2 2 जा 4 2 जा 8, स्क्वायर रूट ऑफ 2 5 जा 10, 3 जा। और ये सारा डेटा किस में है? ट्रायंगल सेंटीमीटर। और ये हमने क्या निकाला? एरिया। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है आपका इजी। यस सर। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 30 निकालना आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था। अगर 8th स्टैंडर्ड याद नहीं है तो स्क्वायर रूट ऑफ 30 निकालना आपने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा है। कहाँ सीखा है? याद करो। फर्स्ट चैप्टर में स्क्वायर रूट ऑफ 30 निकालना सीखा था क्या? तुम सोचो, अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 30 निकालना पड़े तो मेरे पास कितने तरीके हैं? पहला तरीका 8th स्टैंडर्ड वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड, याद है ना? वो 30 का वो ऐसे टेबल बनाते थे, तोड़ते थे। दूसरा तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन, पर प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो दूसरा तरीका है तुम लोगों के पास, जो तुमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, याद है? तो अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो मैं क्या करूं? 30 सेंटीमीटर की लाइन ले लूं, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लूं, वो मिड निकाल के उससे कैलकुलेट करके। हाँ, ठीक है, वो भी अच्छा नहीं लग रहा तो वो रूट स्पाइरल से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इतने सारे तरीके हैं, पर आपको उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ तक आपको लिख देना। क्लियर? लिख लो रूट स्पाइरल। तो ये सवाल है एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें 2 साइड दी गई है, तीसरी साइड मिसिंग है। इसके अलावा पेरीमीटर दिया हुआ है और आपको इसका एरिया ढूंढना है। कोशिश करना चाहोगे? करो, मैं आपके पीछे पीछे करता हूँ।
ऑलमोस्ट सबका मैच हो रहा है के नहीं? तो रब कर दो या रहने दो? इजी है। चलो एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें भी हमें एक ट्राइंगल दिया है, नाम नहीं दिया था तो मैंने इसको अपने हिसाब से नाम दे दिया ABC। इसमें बोला है कि इसकी जो 3 साइड है उनका रेशियो 3:5:7 है, और हम काफ़ी टाइम से जानते हैं कि जब भी रेशियो दिया गया हो तब हमें उस रेशियो के साथ कोई वेरिएबल लेना ज़रूरी है। अभी तुम एक बात सुनो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं अक्सर आपको बताता हूँ, पता है कि 80/80 निकालना काफ़ी मुश्किल है। एक बार क्या हुआ था, एक स्टूडेंट का पूरा पेपर सही, कहीं पे गलती नहीं, इसमें उसके मार्क कटे थे। बताता हूँ क्यों। इस फिगर में इसके मार्क कटे थे, गेस कर सकते हो क्यों, क्या गलत है? सर उसने मल्टीप्लिकेशन सेक्शन ना से किया हो। कौन सा? ये मतलब वो पैटर्न में नहीं किया, मतलब 3x है तो a से शुरू होगा, b फिर c। लॉजिक बताओ। यहीं पे मार्क कटे थे उसके, और उसके 79 हो गए थे। ये बड़ा है तो वहाँ पर 7x। वेरी नाइस। इस फिगर को देखते हुए लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? सर वो bc। BC है ना, तो यही लॉन्गेस्ट होगा ना 7x। अच्छा, शॉर्टेस्ट साइड कौन सी लग रही है? AB, तो वही होगा ना 3x, और 5x मिड वाला है। तो एक देखो, ये छोटे से, ये सिलेबस में है आपका कि ऐसा करना होता है, पर ये कॉमन सेंस है। छोटी साइड का रेशियो छोटा ही होगा और लंबी साइड का रेशियो लंबा ही होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ 70+ जाना इज इजी, बट 80/80 लाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इट इज़ वन ऑफ देम। सही है, डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कितने हज़ारों में लाते हैं 80/80, पर हाँ, कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज और आपका अनुभव जो आपने 10th में पढ़ा, वो सब कुछ याद रख के पेपर लिखना है, रिलैक्स होके। चलो, तो रेशियो 3:5:7 है, तो एक वेरिएबल ले लिया 3x:5x:7x। हाँ, यहाँ पे भी गलती है, करते हैं कुछ बच्चे, क्या ले लेते हैं? A ले लेते हैं। तो ऐसा कोई अल्फाबेट नहीं ले सकते जो ऑलरेडी फिगर में एग्जिस्ट करता हो। यहाँ पे ऑलरेडी A है तो उसके सामने वाली साइड A हो जाएगी, तो यहाँ पे ये लोगे तो कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए हमने ले लिया x। A के सामने वाली साइड, B के सामने वाली साइड, C के सामने वाली साइड, इसको भी मैं फिगर में इंडिकेट कर रहा हूँ। छोटी छोटी गलतियां अवॉइड करनी है। चलो, अब जो हाजिर वो क्या हाजिर है? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन एज 300 मीटर, तो उसको इस्तेमाल करें। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू a + b + c। पेरीमीटर है 300 मीटर में, सो a कितना है? 7x। b कितना है? 3 कितना, अरे c कितना है? 3x। तीनों को ऐड करो 15x। तो 300 इज इक्वल्स टू 15x। सो 15x इज इक्वल्स टू 300। सही है। सो x इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 15। सो x इज इक्वल्स टू 20। तो बच्चे क्या करते हैं पता है, कभी कभी 20 को ही लेके आगे बढ़ जाते हैं, पर अभी एक स्टेप और है, राइट। अगर x इज इक्वल्स टू 20 है तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि a क्या होगा? 3 × 20, 7 × 20। हाँ, पहले तो लिख दो 7x विच इज इक्वल्स टू 7 × 20 विच इज इक्वल्स टू 140। यूनिट लिखना मत भूलना, मीटर। b इज इक्वल्स टू हाउ मच? 5x, यानी कि 5 × 20 विच इज इक्वल्स टू 100। यूनिट मीटर लिखना मत भूलना। c इज इक्वल्स टू हाउ मच? 3x विच इज इक्वल्स टू 3 × 20 60। ए, हाँ, यहाँ पे डिग्री ना हो जाए, विच इज इक्वल्स टू 60 मीटर। a b c हमें मिल गया। a + b + c। अभी और एक चीज मिसिंग है, सेमी पेरीमीटर। वेरी नाइस। तो यहाँ पे मैं साइड में सेमी पेरीमीटर भी निकाल देता हूँ। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? पेरीमीटर वेरी नाइस। नाउ सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइड बाय 2।
पेरीमीटर हमारे पास है 300 डिवाइड बाई 2, तो विच इज इक्वल्स टू 150 मीटर। सेमी पेरीमीटर भी हमारे पास आ गया। आप इसको नंबर दे सकते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। अब क्या करूं? सर अंडर रूट एस हाँ, बाय यूजिंग जैसे पीजीटी में नहीं लिखते थे बाय यूजिंग पीजीटी, यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग हेरेंस फॉर्मूला। अच्छा, एपोस्ट्रोफी एस में और बिना एपोस्ट्रोफी एस में क्या फर्क है? सर वो नहीं चलेगा ना यहाँ पर। हाँ, मतलब क्या होता है इसका? पंक्चुएशन नहीं किया। हाँ, पर एपोस्ट्रोफी एस में और बिना एपोस्ट्रोफी में क्या फर्क है? एस सर वो अलग नहीं किया। हेरेंस मतलब हेरेंस प्लूरल समझा जाता है, और हेरेंस मतलब उसका, जैसे कि नीरव्स मतलब बहुत सारे नीरव, नीरव्स नीरव का। ठीक है, तो ये तो जानते ही हो ना। ठीक है, तो शक्लें ऐसी क्यों बना रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हैं? चलो, बाय यूजिंग हेरन फॉर्मूला एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, सॉरी एनी नहीं, गिवन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो, स्क्वायर रूट ऑफ एस माने 150 मल्टीप्लाई एस माइनस ए 150 माइनस 60 150 माइनस 140 140, हाँ, फिर 150 माइनस 100, फिर 150 माइनस 60। चलो, स्क्वायर रूट ऑफ 150 माइनस 140, 150 माइनस 100, 50 150 माइनस 60, 110 हैं? 90 हाँ, और एक नहीं, सारे 110 बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसको तोड़े हम तो कैसे तोड़े? ये देखो, प्राइम, एक चीज तो आप मानते हो ना कि इतने बड़े नंबर्स को प्राइम में तोड़ेंगे तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। 15 into 10 हाँ, फिर 10 into 5 5 into 10 देखो 15 into 10, 15 को फिर हम तोड़ेंगे 5 into 3 और 10 हाँ। को तोड़ेंगे 5 into 2। मतलब प्राइम में ही तोड़ना है। लेकिन ठीक है, वो चलो, तोड़ना ही पड़ेगा। थोड़ा लंबा होगा, हाँ, प्राइम में तोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, 150 यानी कि 15 टेंस, 15 के दो फैक्टर 5 3, 10 के दो फैक्टर 2 5, यानी कि 2 3 5 5। 2 3 5। सही है ना? लेकिन उसको इतना सारा ना तोड़ा फिर से हो जाएगा। तो भी हो जाएगा, पर अभी वो प्रैक्टिस में है तो भले ही तोड़ देते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। सही है ना? 2 3 6, 6 5 30, 30 5 150। चलो, 10 2 5 सर 2 5 50 5 0 5 10 सा 10 मतलब 2 5 2 5 5 2 5 5। चलो, नेक्स्ट 90 3 3 5 9 10 सा 2 3 3 5। 2 3 3 5। ऑर्डर होना चाहिए ना? हाँ, 2 3 3 5। चलो, अभी जोड़ियां बनाओ। 5 5 अच्छा, जोड़ियां हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे अलजेब्रा में बनाते थे, पता है, ताकि हम आसानी से उसको निकाल पाए। 2 2 चलो, 2 2 और एक 2 और एक 2, सही है। फिर 3 3, ये वाला एक केला है तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, मतलब नहीं छुएंगे। फिर 5 5 5 5 5 5, सारे 5 कवर हो गए। सही है ना? चलो, तो जो अंडरलाइन है उसमें से आधे बाहर निकालो। जैसे कि 1 2 3 4 है तो उसके आधे 2 ही निकालो। 2 2, फिर 3 1 और 2 है
तो 1 ही 3 निकालो। 5 1 2 3 4 5 6 है, तो 3 ही 5 निकालो। अंदर कौन बच गया? अंदर बच गया बस एक 3 ना, ठीक है 3 कहाँ है? सही है ना, सिर्फ 3। अभी कौन जय और वीरू के जैसे है? कौन जश और दियान के जैसे है? 2 5 2 5 10 2 5 10, तो ये तो खत्म हो गया। 5 3 जा 15 10 10 1500 1500 स्क्वायर रूट ऑफ 3 यूनिट मीटर स्क्वायर, जो कि है आपका इजी। लिख लो। चलो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 5 सिमिलर है। रेशियो दिया है 12 17 25, ठीक है। पेरीमीटर दिया है 540। खुद से कोशिश करना चाहोगे? करिए, देखो तो आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जांपल नंबर 2। धनिया नाम का माली है। धनिया नाम का माली है। तो अ ट्राइंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल शेप का बगीचा है धनिया के पिताजी का, बाप का बगीचा है, जिसके साइड है 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। एक माली है जिसका नाम है धनिया, वो चाहता है कि वो अपने बगीचे की बाड़ बनाए। क्या बनाए? बाड़। हो सकता है बकरी इसका बगीचा खराब कर रही हो, ठीक है। तो ये जब बाड़ बना रहा है तब वो 3 मीटर छोड़ रहा है गेट में अंदर और बाहर जाने के लिए, ठीक है। धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। और इसके अलावा धनिया चाहता है कि वो अपने बगीचे में हरी भरी घास भी उगाए। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? तो धनिया लड़की है, हाँ, उसको कितना एरिया लगेगा घास उगाने के लिए। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। इसके अलावा ये जो बाड़ हम बना रहे हैं उसका खर्चा कितना होगा? अगर ये बाड़ बनाने का भाव 20 रुपए प्रति मीटर है, 1 मीटर बनाई तो कितने रुपए खर्चा होगा? 20। तो हमें टोटल कितनी फेंसिंग लगेगी वो भी हमें देखना है। लिविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। तीनों साइड में से कोई भी एक साइड में 3 मीटर का गैप उसने छोड़ा हुआ है। तो हम कैसे करें? आप मुझे हेल्प करिए। एरिया डायरेक्ट, हाँ, उसके लिए हमें चाहिए ना एरिया के लिए पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। हाँ, तो चलो पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ। A प्लस B प्लस C। फिगर में इंडिकेट कर दो। A इज इक्वल्स टू 120, B इज इक्वल्स टू 80, C इज इक्वल्स टू 50। तो 120 प्लस 80 प्लस 50, 120 प्लस 80 प्लस 50 कितना होगा? सर 260, 250 नहीं, 250। 350 होगा। हाँ है, 250 होगा ना। 250 ना, 120 और 80 200, 200 और 50 250, 250। तो ये हो गया 250 मीटर। हमें पेरीमीटर मिल गया। लगे हाथ सेमी पेरीमीटर भी ढूंढ लो। पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 यानी कि 250 मीटर डिवाइड बाय 2 यानी कि 125 मीटर। सही है। इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो। पेरीमीटर में से वो 3 मीटर माइनस कर देंगे। नहीं, वो तो तब जब हम बाड़ बनाएंगे। अभी तो हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो एरिया फाइंड करने में तो हमें पूरा ही लेना पड़ेगा। जब बाड़ बनाएंगे तब का तब सोचेंगे। अभी हम क्या ढूंढ रहे हैं? एरिया ऑफ पार्क। तो अब क्या करूं? सब कुछ है मेरे पास क्या? सब है ना?
चलो, तो एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू व्हाट? फॉर्मूला, हाँ, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये वो वीडियो शुरू है कि बंद है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं बाय हेरन्स फॉर्मूला लिखना भूल गया हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, बिकॉज बाय हेरन्स फॉर्मूला एडजस्ट कर दिया। ठीक है, फिर क्या करूं? 125। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस यानी कि 125, 125 ब्रैकेट 125 माइनस ए 120, अनदर ब्रैकेट 125 माइनस बी 80, थर्ड ब्रैकेट 50 125 -50 माइनस सी यानी कि 50। चलो ब्रैकेट सॉल्व करो। 125 into 5 इंटू 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 कितना? 45 हाँ, चलो है। फिर 75। वेरी नाइस। अब क्या करूं? घर क्या नहीं है, आप लोग मेरे गलत तोड़ दूं? 125 को तोड़ना आसान है ना? 5 5 5 5 125 मतलब हो गया 5 5 5। और 5 ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में और 5। 45 को 9 5 9 को तो तोड़ो, 3 3 5 3 3 5। 75 को 15 5 और 15 को तोड़ो तो 3 5 5 3 5 5 3 5 5। चलो, 3 और 5 दो ही चीजें हैं, तो हमें ज्यादा अंडरलाइन करनी नहीं पड़ेगी। ये 1, ये 2, ये 3, तो तीसरा नहीं लेना है। फिर 1 2 3 4 5 6, ये अकेला है तो इसको नहीं लेना है। तो जितने सिलेक्ट हुए हैं उसमें से आधे बाहर आ सकते हैं। तो 1 2, पहले 3 ले लेते हैं, एक ही ना, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 कितने? 1 2 3 4 5 6 है तो 3 ही बाहर आ सकते हैं। 1 2 3, अंदर कौन बच रहा है? 3 इंटू, चलो 3 5 जा 5 जा 5 जा 5 5 5 1 2 5 1 2 5 3 जा 3 7 5 375 स्क्वायर रूट ऑफ 15 मीटर स्क्वायर, जो कि है आपका आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 2 के लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी, तो पहले इतना लिख लो और कोशिश करो कि आप बिना देखे ही करो। चलो, एरिया हमने ढूंढ लिया बगीचे का। अभी हमें धनिया को बाड़ लगाने में हेल्प करनी है कि कितना खर्चा होगा। अभी तुम लोग मुझे बताओ कि क्या धनिया पूरे बगीचे को बाड़ बना रहा है? नहीं, तो कितना छोड़ रहा है? 3 मीटर हाँ, और पूरे बगीचे की बाउंड्री मतलब पेरीमीटर, और 3 मीटर गेट हमें माइनस करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ फेंसिंग अगर मैं ढूंढना चाहूं, लेंथ ऑफ फेंसिंग, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पेरीमीटर माइनस लेंथ ऑफ गेट। हाँ या ना, ये तरीका सही है। पेरीमीटर माने a प्लस बी प्लस सी यानी कि 250 फ्रॉम इक्वेशन 1, और गेट की जगह कितनी छोड़ रहे हैं हम? 3 मीटर। 250 माइनस 3 इज व्हाट? 247 मीटर हमें बाड़ लगानी है। इसको मैं 3 नंबर दे देता हूँ। अभी रेट क्या कह रहा है? 1 मीटर बाड़ का 20 रुपया है। हियर 2 फेंस, हाँ 2 फेंस 1 मीटर कॉस्ट्स 20 रुपीस। 1 मीटर बाड़ लगाने में 20 रुपए का खर्च आ रहा है, तो हमें कितनी बाड़ लगानी है? 247। सो 2 फेंस
247 मीटर कॉस्ट विल बी, कहीं पे x आया है क्या? नहीं ना, तो कॉस्ट विल बी x। आपको पता ही है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 247 मल्टीप्लाई 20, सो x इज इक्वल्स टू व्हाट? 4940 4940 रुपीस। ये हो गया आपका आंसर 2। बगीचे को 5000 रुपए की बाढ़ लगाएंगे हम, पर बगीचा है भी काफी बड़ा। 120 मीटर मतलब सोचा है कितना? 1 मीटर मतलब 3.25 फुट होता है, तो 120 मीटर मतलब मल्टीप्लाई 3 करो, चलो सेफ साइड। 120 मल्टीप्लाई 3, 360 फीट, मतलब यहां से लेके वो सामने झाड़ तक, काफी बड़ा। धनिये के बाप का बगीचा काफी बड़ा है। हाँ, चलिए एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक रास्ते के ऊपर वो जो बीच में सिग्नल नहीं आता, अरे सिग्नल कहाँ, हाँ, उसमें साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, लिखा हुआ क्या है? स्कूल अहेड, जिसका मतलब क्या होता है? स्कूल आगे स्कूल है। हाँ, तो वैसे नहीं लिखना चाहिए आगे स्कूल है धीरे चलाइए, इतना लंबा लिख नहीं सकते ना। नहीं, इन्होंने लिखा आगे स्कूल है, आप डिसाइड करिए क्या करना है। ठीक है, तो उड़ा देना है किसी बच्चे को या हॉर्न मारना है, डिस्टर्ब करना है, तो स्कूल आगे है। ठीक है, वो हॉस्पिटल में लिखते हैं, आप देखना, डोंट हॉन्क हॉस्पिटल इज देयर, ऐसा कुछ लिखते हैं, नहीं देखा कभी भी? हाँ, अस्पताल के आगे लिखते हैं कि हॉर्न मत बजाइए, आगे अस्पताल। स्कूल में नहीं, बताते हैं स्कूल आगे है, आपको जो करना है करिए। हमारे फायदे की बात लिखी है। हाँ, तो ऐसा एक बोर्ड है कि आगे स्कूल है, और ये इसके लिए जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया है वो ट्रायंगल शेप का इक्विलेटरल है, मतलब तीनों साइड सेम है, और ये तीनों साइड की कैसी है? ए। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो तो बताइए कि इस बोर्ड का एरिया कितना होगा। कैसे करें? 66 है। हाँ, पेरीमीटर इसका कितना है? वही 60 पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए, सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 3a, सो a इज इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइड बाय 3, यानी कि 180 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3, यानी कि 60 सेंटीमीटर। हाँ या ना? हाँ या ना? अभी क्या करें? 60 फिर चलो 60 60 60 60 60 60, अब क्या करें? हाँ, पेरीमीटर का भी एसपी, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर। श्योर हो? अच्छा, प्रॉब्लम में कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है कि आपको हेरन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? प्रॉब्लम ही नहीं। अरे प्रॉब्लम मैंने बताया तो सही, नहीं, तो उसमें कहीं पे भी लिखा है हेरन्स फॉर्मूला से सॉल्व करना है। और ये ट्रायंगल कौन से किस्म का है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाँ, √3/4 साइड स्क्वायर, राइट? हाँ, तो √3/4 साइड कितनी है? 60 मल्टीप्लाई 60, हाँ या ना? साइड स्क्वायर इसलिए 4 15 जा 15 6 जा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेरन कहाँ है इस्तेमाल किया हमने? करते तो सेम ही आता, पर क्या करना है? मार्क्स ज्यादा हो।
वेरी नाइस। अच्छा, ये सॉल्यूशन कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है। तो अगर मान लो सेम सवाल 2 मार्क के लिए दे तो हैरेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल लगाओ, सीधा सॉल्व करो। पर अगर 4 मार्क के लिए है तो इतना छोटा सॉल्यूशन गलती है, तो उस टाइम पे हैरेंस फॉर्मूला लगाओ। अभी मैंने एक तरीके से किया है, आप दोनों तरीकों से करो। हाँ बोनस